नमस्कार। कभी सोचा है एक छोटा सा रिक्वेस्ट कैसे एक पूरे के पूरे प्रोडक्ट में बदल जाता है? आज हम इसी सफर को देखने वाले हैं, एक अनुरोध से हकीकत तक। हम एक डोसियर के बनने की कहानी को समझेंगे। ये किसी भी दवा के बारे में सारी जानकारी का एक बहुत ही जरूरी और डिटेल डॉक्यूमेंट होता है। तो ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सफर है। और इस सफर की कामयाबी वो इस बात पर टिकी है कि रास्ता कितना साफ है। असल में बात सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि ये जानने की है कि हर मोड़ पर क्या होने वाला है। अच्छा, तो इस कहानी में एक्टर्स कौन कौन हैं? सबसे पहले आते हैं BDE यानी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। ये वो हैं जो कहानी शुरू करते हैं, मतलब रिक्वेस्ट लाते हैं। फिर आती है DRA टीम यानी ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, जो इस काम को असल में पूरा करती है। और इन सबके बीच का जो पुल है वो है DRF यानी डोजियर रिक्वेस्ट फॉर्म, वो डॉक्यूमेंट जिससे ये सब कुछ शुरू होता है। और बस यहीं से हमारा सफर शुरू हो जाता है। ये पहला कदम है और शायद सबसे जरूरी भी। यहीं पर एक आइडिया एक टीम से दूसरी टीम के हाथ में जाता है और पूरी प्रक्रिया की लय यहीं से तय होती है। अब जरा इस पहले स्टेप की स्पीड देखिए। मतलब सिर्फ 2 घंटे में गूगल फॉर्म से रिक्वेस्ट आती है और अगले 8 घंटे के अंदर ही DRA टीम, चाहे मीटिंग हो या व्हाट्सएप, पूरी टाइमलाइन बना देती है। कमाल की तेजी है ना? एक दिन के अंदर ही सबको पता होता है कि क्या करना है और कब तक करना है। तो उस तेज रफ्तार हैंड ऑफ के बाद अब हम इस प्रोसेस के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। ये वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा मेहनत और समय लगता है, जहां असल में उस डिटेल्ड डोजियर को शक्ल दी जाती है। देखिए, यहाँ 3 बड़े काम होते हैं। पहला तो है कागजी कार्रवाई। अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए तो उसमें लग जाते हैं करीब 3 दिन। फिर आता है सबसे बड़ा, सबसे मेन काम, डोसियर को तैयार करना। और आखिर में भेजने से ठीक पहले एक पूरा दिन लगाकर इसे ठीक से चेक किया जाता है ताकि कोई भी गलती ना रहे। 15 दिन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरे प्रोसेस के सबसे मेहनत वाले हिस्से की कहानी है। सोचिए, लगभग 3 हफ्ते सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को बनाने में लग रहे हैं। और क्यों? क्योंकि इसमें हर क्लिनिकल डेटा, हर रिपोर्ट, हर जरूरी जानकारी को नियमों के हिसाब से बहुत ध्यान से जमाना होता है। ये सिर्फ टाइपिंग का काम नहीं है, ये बहुत ही डिटेल्ड और जरूरी काम है। तो डोसियर तैयार है, चेक भी हो चुका है। अब बस इसे अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। ये आखिरी दौर है जहां काम को अंतिम रूप दिया जाता है और ये पक्का किया जाता है कि मेहनत सही जगह पहुंची है या नहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। डोसियर तो एक दिन के अंदर क्लाइंट तक पहुंच जाता है, पर असली काम होता है 10 दिन बाद। वो है एक फॉलोअप। ये छोटा सा कदम ये पक्का करता है कि हाँ, सबमिशन हो गया है और अब सर्कल पूरा हुआ। मतलब काम सिर्फ भेजने पर नहीं, कंफर्म होने पर खत्म होता है। अच्छा, तो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर पूरी तस्वीर को कैसे बनाते हैं। एक तरह से ये पूरे प्रोसेस का बर्ड्स आई व्यू है। तो देखिए, ये पूरा सफर है लगभग 1 महीने का। पहले दिन रिक्वेस्ट आई, चौथे दिन तक सर्टिफिकेट्स का काम हो गया, 19वें दिन तक सबसे बड़ा काम यानी डॉसियर तैयार। अगले 2 दिनों में उसकी चेकिंग और डिलीवरी हुई और 31वें दिन एक फाइनल फॉलोअप के साथ ये सफर खत्म। तो फिर इस पूरे प्रोसेस का सीक्रेट क्या है? 4 बातें एकदम साफ हैं। 1, सबकी भूमिकाएं तय हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 2, हर काम की एक डेडलाइन है जिससे कोई चीज अटकती नहीं। 3, सारी प्लानिंग पहले ही दिन हो जाती है, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ा जाता। और 4, ये सब कुछ गूगल फॉर्म और ईमेल जैसे डिजिटल टूल से इतनी आसानी से हो जाता है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हर कदम, हर जिम्मेदारी और हर डेडलाइन इतनी साफ हो, तो क्या ये सिर्फ एक काम करने का तरीका है या फिर ये एक भरोसेमंद और कामयाब टीम बनाने का एक तरीका है? शायद जवाब दोनों ही है।